नाम गगन कुमार रस्तोगी और गोविंदा गोविंदा सभी दर्शकों को आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम बालाजी के द्वारा किया जा रहा है। बालाजी का ये प्रोग्राम पहली बार जमशेदपुर में हो रहा है। मैं विगत 25 साल से ऊपर मतलब 1988 से हर वर्ष तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाता हूँ और जब भी मैं दर्शन करने जाता हूँ अपना मुंडन अपना केस जो है वो मैं वहाँ पे दान दे के आता हूँ और बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम मेरा यहाँ जमशेदपुर की धरती पे हो रही है। बहुत शुभकामनाएं सभी को, मंडल के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद। वेंकटेश्वराय नमः। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। मैं सांवरलाल शर्मा, जुगसलाई जमशेदपुर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विप्र फाउंडेशन। आज ये जो जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा तिरुपति बालाजी का महाप्रसादम प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय समन्वय बनाने की ओर एक बहुत मजबूत कदम है। इसके पहले भी इन्होंने उड़ीसा के महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के स्वामी का प्रसाद का आयोजन किया था और ये अत्यंत ही सराहनीय कदम है अग्रवाल सम्मेलन का। मैं इसके अध्यक्ष श्री संदीप मुरार का, महासचिव अभिषेक गोल्डी और पीयूष अग्रवाल सीए का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सामाजिक एकता और समरसता को जोड़ने के लिए और विभिन्न संस्कृतियों को, समाज को एक रूपता करने के लिए, एक दूसरा को समाहित करने के लिए और विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी देने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया है, मैं बहुत तहे दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। देश की विभिन्न संस्कृतियों से जमशेदपुर के लोगों को नज़दीक से परिचय कराने हेतु इस तरह का आयोजन किया गया है। इस क्रम में पिछली बार हम लोगों ने उड़ीसा से पुरी के पंडों को बुलाया था और पुरी का महाप्रसाद बनवाया था और आज तिरुपति बालाजी के अन्न प्रसादम का आयोजन किया गया है। अन्न प्रसादम में दक्षिण भारत के 11 तरह के व्यंजन बनाए गए हैं और मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, दक्षिण भारत समाज के विभिन्न लोगों को आमंत्रित किया गया है और दोनों संस्कृति का, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की संस्कृति का समागम यह कार्यक्रम है और यह प्रयास है कि एक दूसरे की संस्कृति को हम लोग जानें और मिलजुल कर इस जमशेदपुर को एक लघु भारत का रूप प्रदान करें। आप क्या कहेंगे? इस तरह के आयोजन से हमारे देश में एकता भी आएगी। हर समाज के लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, करेंगे और आपस में मित्र बनेंगे और एकता बढ़ेगी हमारे देश में। जो अलग अलग है, ये मारवाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, वो अलग अलग जो जात का जो भाव है हमारे देश में, वो जात का भाव मिटेगा। हम आपस में एक होके हमारे देश को महान बनाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। आपका क्या विचार है? पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन आयोजित ये महाप्रसादम, अन्न प्रसादम का कार्यक्रम बहुत ही शानदार है। ये सब कार्यक्रम करने से हर जगह की संस्कृति का हम लोग को पता चलता है और हम लोग सब मिलजुल के समाहित होने की कोशिश करते हैं। जमशेदपुर के लिए बहुत अच्छा अनूठा उदाहरण है इस तरह का आयोजन करना। इसके लिए पूरे सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से बालाजी के प्रसाद वितरण समारोह में आज हम लोग आए हैं और आज की इस बालाजी के प्रसाद ग्रहण के अवसर पर हम लोग को बड़ा खुशी लगा कि एक जिस तरह से मान्यताएं हैं बालाजी का, सब लोगों की, सब समाज की मान्यता है और यहाँ बहु भाषा भाषी, बहु समुदाय के लोग एक साथ मिल कर के ये जो प्रसाद ग्रहण किया, इससे कल्चर ऑफ एक्सचेंज बोलिए, चाहे सामाजिक समरसता को मजबूती का बल मिलने का अवसर बोलिए, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। और इस आयोजन के माध्यम से भी हम लोग सब कभी कभी कहते हैं कि जमशेदपुर एक लघु भारत है और लघु भारत का आज इस जगह में हम लोग को परिचय देखने को भी मिला। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से भावी समाज और समाज की समरसता के एक नया बल मिलता है, ताकत मिलता है। ऐसे कार्यक्रम को हम लोग इसके आयोजकों को हम लोग इसके प्रति आभार प्रकट करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम में सभी छोटे बड़े सभी समाज के साथ एक साथ मिल करके इस तरह का कल्चर ऑफ एक्सचेंज हो और इस तरह का एक्सचेंज करके हम एक दूसरे के समाज, एक दूसरे के परंपरा को आदर
और सम्मान को मजबूती मिलेगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति को बल मिलता है और यही संस्कृति हमारी भारत की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सब विभिन्नता में एकता है और यही हमारी ताकत है। ये ताकत आज जमशेदपुर की इस कार्यक्रम से एक हैं, चाहे हमारा रूप रंग वेशभूषा अनेक है। हम सब लोगों ने बचपन में इस कविता को स्कूल टाइम में पढ़ा है और आज हमने वो जमशेदपुर के धरती पे होते हुए देखा है, क्योंकि तिरुपति भगवान जो पूरे जगत के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं और वो तिरुमाला पर्वत में निवास करते हैं, क्योंकि वो पर्वत कहा जाता है कि सोने जवाहरात हीरे का खान है। पूरी दुनिया का खजाना कुबेर ने भगवान के चरणों में जब समर्पित की तो तिरुमाला पर्वत बन गया और भगवान से विनती की कि प्रभु आप यहाँ पे विराजमान होइए और भगवान वहाँ पे आए। तो आज तिरुमाला पर्वत, आज समझिए कि वहाँ से भगवान अवतरित हुए और हमारे जमशेदपुर में पहली बार जो भक्त तिरुपति नहीं जा सकते हों, आज हमारे यहाँ के अग्रवाल समाज की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पे उसका लाभ उठा सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अरावली श्रेणी ने नॉर्थ भारत को और साउथ भारत को अलग किया था, लेकिन अभिषेक जी और संदीप मुरारकर जी ने इस अरावली श्रेणी को भगवान श्री राम के तीर से भेज दिया है और तिरुमाला पर्वत से प्रभु को साक्षात जमशेदपुर लेते आए हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं संदीप जी से पूछना चाहूँगा कि ये भगवान श्री राम ने जो शक्ति दी, जो आप लोगों को भगवान तिरुपति ने कहा कि नहीं हमें ले चलिए आपके अपने भक्तों के बीच, तो क्या भाव आया? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जमशेदपुर ऐसा लग रहा है कि सचमुच तिरुपति का ही एक छोटा सा रूप हो गया है। वो मिनी भारत कह लें, मिनी इंडिया कह लें, लेकिन भारत तो आज इस राम मंदिर के इस सभागार में दिखाई दे रहा है, आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम विष्णुपुर में। क्या कहेंगे संदीप जी आज? बिल्कुल, आपने जो कहा वो एकदम सही है कि बालाजी की प्रेरणा से ये काम हो पाया है। और जब टाटा जी ने जमशेदपुर की स्थापना की थी और यही सोच कर की थी कि यहाँ सभी जाति धर्म राज्य के लोग एक साथ निवास करेंगे और उसी भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ निवास भी करते हैं। और यह संयोग है कि यहाँ का जो बिहारी समुदाय है वो श्याम बाबा के दर्शन करने जाता है, यहाँ का जो झारखंडी समुदाय है, जो जनजाति समुदाय है, वह लिट्टी खाना पसंद करता है, यहाँ का जो मारवाड़ी समुदाय है वह तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहता है और जो साउथ इंडियन समुदाय है वह माँ दुर्गा के भजन गाता है। तो हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और वही अवसर को आज हम लोगों ने दोहराया है। आज हम लोगों ने मारवाड़ी समाज ने एक पहल की है और तिरुपति बालाजी का एक अन्न प्रसादम का आयोजन किया और उस अन्न प्रसादम का जो अन्न प्रसादम तिरुमाला पर्वत पर बनता है, वहीं के कारीगर आए थे, वहीं के व्यंजन बने, वहीं से मसाले मंगाए गए थे। और आंध्र भक्त एसोसिएशन जो अपने राम मंदिर की संस्था है, इन्होंने बहुत सहयोग हम लोगों को किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जमशेदपुर के छोटे से छोटे हमारे समाज के लोगों से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक सब लोग एक लाइन में, एक क्यू में आकर या बालाजी का दर्शन किए। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं पेरुमल स्टोन पर अपनी मनोकामना लिखी और जमशेदपुर के कल्याण की कामना की। जी, संदीप जी ने बताया। देखिए, ये हमारे युवाओं का भाव है कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, जैसे भगवान तिरुपति पूरी जगत के मालिक हैं, तो हमारे जमशेदपुर के युवा पूरी जगत के कल्याण और सेवा और शांति की भाव रखते हैं। इसीलिए हम पूरी इंडिया में फर्स्ट, और इसीलिए हमारा टाटा नगर मिनी इंडिया है। अभिषेक, आप युवा एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक रोल मॉडल भी हैं युवाओं के लिए। तो जो भक्ति भाव और आप लोगों का मैं समर्पण देखता हूँ, चाहे वो तिरुपति बालाजी के प्रति हो या हमारे माता जी के प्रति हो, जो इससे पहले भी हम लोगों ने जो यज्ञ करवाया था, तो मैं लगातार देखता हूं कि आप लोगों के प्रेरणा से हज़ारों युवा धर्म और भक्ति और धर्म जागरण, खास करके कहा जाता है कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप सब लोगों ने एक जो उस वेद के काल का भाव को लेकर जो अवतरित हुए हैं भगवान, उनके सेवा में लगे हैं। क्या कारण है इसके पीछे और इसका क्या उद्देश्य होगा आगे चलकर? इसका उद्देश्य सिंपल है। हम लोग चाहते हैं कि अग्रवाल समाज में एक जो ये कार्यक्रम आज हुआ, एक श्रृंखला में हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान पुरी का कार्यक्रम कराया था, उसके प्रसाद कराए थे, लोगों को यहाँ से अवगत कराया था उनकी कल्चर के बारे में, इसके बारे में। आज हमारी जो वेशभूषा है ये बताने के लिए है कि हम लोग उनके कल्चर को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ प्रसाद को या इसको नहीं। तो आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे और भी कई सारे प्रोग्राम है, हर 2 महीने में एक बार हम कोशिश करेंगे
कि इस तरह का एक कार्यक्रम हर एक धाम का होता रहे, ताकि लोगों को चारों धाम का मजा यहीं मिले जमशेदपुर में। जी, अभिषेक एक आखिरी सवाल कि आपको ये लगता है कि जमशेदपुर मिनी इंडिया है, तो यहाँ सभी धर्म के भेषभाषा हमारे खासकर भाषा के लोग मिलते हैं, सभी कल्चर के लोग मिलते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम जब आप लोग आयोजित करते हैं तो भगवान की असीम कृपा होती है, सफलता मिलती है उसमें, तो इसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती होगी, और अपनी वजह से क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे जिससे वो जुड़े और कार्यक्रम को और सफल कर सके सभी कार्यक्रमों में? तैयारियां सच बोले तो कुछ करनी ही नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि आस्था का जब हम काम करने जाते हैं ना, काम अपने आप होता जाता है। हम काम एक कर रहे हैं, दिख दस रहा है यहाँ पे होकर। क्या है, आज के युवा बस हम चाहते हैं कि क्लब कल्चर को छोड़ के थोड़ा समाज के साथ जुड़े, समाज में आए, एक्टिव हो। खाली एक्टिव होने की देर है, काम कुछ नहीं है, काम सब अपने आप होता जाता है। कृपा है तिरुपति बालाजी की कि हम लोग मतलब लास्ट एक हफ्ते के अंदर में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सोचा, प्लान किया, और एक हफ्ते के अंदर इतना बढ़िया कार्यक्रम आज जो आप लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो तिरुपति बालाजी दिखाई दे रहे हैं अपने आप में एक परिपूर्ण देव हैं, और ये देव पूरे जगत के स्वामी हैं। और आज जो जमशेदपुर के युवाओं ने खासकर ये बताया कि आज जो तिरुपति भगवान की जो अनुकंपा से, आशीर्वाद से पूरी उसी तरह से प्रसादम का यहाँ पर तैयार कराई गई थी, प्रसादम ग्रहण कराया गया। हज़ारों हजार लोग आए, प्रसादों को ग्रहण किया, और पूरे जगत के आज समझिए स्वामी ने अपने बहुत सारे भक्तों को बुलाया और उनका आशीर्वाद लिया, और उस आशीर्वाद में ये शामिल था जगत का कल्याण, सुख शांति, युवाओं में शक्ति और देश में समृद्धि। यही भाव था हमारे बालाजी का, और इसी भाव को लेकर आज हमारे युवाओं ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, और सब लोगों को मिलाकर एक बगीचा बनाने की कोशिश की है, जिसमें हर रंग के फूल, हर रंग के पौधे और हर तरीके का फ्रेग्रेंस, खुशबू दिखाई दिया है। इसीलिए जमशेदपुर को मिनी इंडिया कहते हैं, और यही कल्चर हमें पूरे विश्व में प्रसिद्ध करती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।